दुनिया के सबसे बड़े धर्म और आध्यात्म का मेला देखने के लिए आपको प्रयागराज पधारना होगा। इस संगम नगरी में आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जहां सुरक्षा के साथ हर तरह की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए साधु संत के पहुंचने का सिलसिला करीब महीने भर से चल रहा है। अलग अलग अखाड़ों की दिव्य पेशवाई निकल रही है और साधु संत महाकुंभ के लिए नगर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। बाकी बचे अखाड़ों की पेशवाई का दिव्य दर्शन भी अभी होगा। पेशवाई निकलने के साथ इन सभी अखाड़ों के साधु संतों का छावनी प्रवेश संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा संगम में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम, यानी अमृत स्नान। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान होगा, तो 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा स्नान होगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां स्नान होगा और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का छठा और अंतिम स्नान होगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है, तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और हर 12 साल पर महाकुंभ मेला लगता है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसलिए तैयारी भी बड़े और भव्य स्तर पर की गई है। आस्था, संस्कृति और आध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आ रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके रहने, खाने से लेकर ठहरने तक की हर तरह की व्यवस्था की गई है। कहीं टेंट सिटी बसी है, तो कहीं डोम सिटी, जहाँ से आप महाकुंभ का अच्छे से आनंद उठा पाएंगे। तो डोम सिटी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली यही है कि जो भी हमारे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे, उनको एक अलग एक्सपीरियंस हम दे सके। और वो एक्सपीरियंस यही है कि हमने ये डोम लाया है जो 360 व्यू देता है। आप चारों तरफ से महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं और उस डोम को हमने 15 फीट की ऊंचाई पर रखा है, जो आज तक कभी कुंभ में नहीं हुआ है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे, वो सभी अनुभव कर पाए। और महाकुंभ हमको हमेशा नीचे से कभी वो अनुभव ही नहीं करने को मिलता, तो वो अनुभव यहाँ से हो और वो देख सके, इसीलिए ये कंसेप्ट आया था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में हर उस व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे किसी को भी किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। प्रयागराज एयरपोर्ट से संगम तक 16 किलोमीटर लंबा वीवीआईपी कॉरिडोर भी लगभग बनकर तैयार है। इस वीवीआईपी कॉरिडोर में पड़ने वाले चौराहों पर नटराज, नंदी, ऋषिमुनियों की कलाकृतियां लगाई गई हैं। यही नहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर आगे 84 विशेष स्तंभ भी लगाए गए हैं, जो सृष्टि के सार का प्रतीक है। लाल पत्थर से तैयार किए जा रहे इन खंभों पर भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी अंकित किए गए हैं। तो सड़कों के किनारे पौधे भी लगाए गए हैं, जिसने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पे अब पहले जो रोडें थी उससे पहले बेटर है। अब यहाँ जो पिलर है, इनकी बहुत अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें लिखे मंत्र बताते हैं कि प्रयागराज में है। एयरपोर्ट से काम इतना हो रहा है, चौंदीकरण का काम हो रहा है, जिसमें से यहाँ पे नटराज की मूर्ति देख रहे हैं, लग रहा है कालिंदी देवी का मंदिर है। 0 पॉइंट पे रावत की मूर्ति है। इधर होते हुए मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगी हुई है। बजरंग की राह पे मतलब नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है। और इतना भव्य वो है कि जगह जगह पे हमारा जो ये कलशवाल बने हुए हैं, जगह जगह पिलर बनाए जा रहे हैं, जिसपे से ओम स्वास्तिक का चिन्ह, ओम सारे चीज मंत्र भी लिखे जा रहे हैं। 84 बहुत अच्छा ही एकदम सौंदर्यीकरण हो रहा है।
महाकुंभ को लेकर प्रयागराज का रूप रंग पूरी तरह बदल गया है। न केवल यहाँ के निवासी बल्कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साफ है कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए ये यादगार महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से आनंदराज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।